Good morning and welcome to the science class. So we have done our chapter number 10. ठीक है, और आई होप आपने प्रिपेयर भी कर लिया हो. अच्छी बात है जिसने कर लिया है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 11, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड. ठीक है, ह्यूमन आई पे हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं. ओके, सबसे पहले देखो ह्यूमन आई एक्सप्लेन करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है. ह्यूमन आई, एक्सप्लेन ह्यूमन आई विद डायग्राम. ठीक है, तो दिस इज अवर डायग्राम. आप देखो ह्यूमन आई, अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं. ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड का मतलब है कि हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों नजर आता है और स्काई ब्लू कलर का क्यों नजर आता है, ये हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं ह्यूमन आई. ठीक है, ह्यूमन आई आप देखो, जितने भी हमारे पास सेंसेस है, 5 सेंसेस में से आई आपके पास एक ऐसा सेंस है, अगर ये ना हो तो मतलब ऐसा लगता है कि जीवन अधूरा ही है. ठीक है, विदाउट आई. देखो आपके पास कुछ और सेंसेस ना हो ना, सुनाई ना दे तब भी चलेगा, दिख तो रहे. ठीक है, और आपके पास आप बोल नहीं पा रहे, यू आर म्यूट, तो भी चलेगा. बट अगर यू आर ब्लाइंड तो फिर पूरा वर्ल्ड आपके लिए ब्लैक हो जाता है. ठीक है, आपको पता नहीं चलता है. बट जिनके पास हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बिकॉज वी कैन सी द कलर्स, वंडरफुल कलर्स हम देख सकते हैं. ओके, नाउ बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके इसमें सब कुछ गिवन है. ठीक है, सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको. ह्यूमन आई, देखो फर्स्ट क्या करना है आपने, ह्यूमन आई राइट करना है, ह्यूमन आई, और उसके नीचे उसको एक्सप्लेन करना है. आई बॉल को भी इसी में ही एक्सप्लेन करना है, ज़्यादा राइट नहीं करना है. वैसे मैक्सिमम आपकी बुक में है, जो नहीं है वो आपको राइट करना होगा. ओके, ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन, है कि नहीं है. ओके, इट एनेबल्स अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड कलर अराउंड अस. वंडरफुल वर्ल्ड और कलर देखने के लिए हेल्प करता है. ठीक है, और फिर क्या राइट करोगे आप, of all the sense organs, human eye is the most significant, which enables us to see beautiful and colorful world around us. बस इतना ही राइट करना है. ठीक है, फिर आप नेक्स्ट क्या राइट करने वाले हैं, आई बॉल भी इसमें एक्सप्लेन कर देना. आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप विद डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर. ठीक है, क्या है, आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप with diameter 2.3, diameter is 2.3. ओके, फिर चलिए नेक्स्ट आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ सारा. देखो सबसे पहला जो आपके पास आई होता है, आप घर पे अपने बहन घर वालों की आंख देख लेना एक जैसी होती है सबकी. जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है ना, आउटर मोस्ट पार्ट, देखो फर्स्ट नंबर पे है, उसको बोलते हैं कॉर्निया. ठीक है, अब आप देखो कॉर्निया और इसके बीच एक खाली सा डिस्टेंस है, लाइक दिस ना, ये आपके पास ऐसे ड्रॉ किया है ना मैंने, और यहाँ पे ऐसे, मतलब इसके बीच जो ये खाली पोर्शन है ना, ये वाला इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर. ठीक है, आप देखो हमारी आंख जो होती है वो उभरी सी होती है, बीच से अंदर देखोगे आप, जहाँ आइरिस होता है ना, कलर्ड पार्ट होता है, उससे ऊपर उभरा हुआ सा नजर आता है हमें, वो क्या होता है, एक्वस ह्यूमर. एक्वस ह्यूमर क्या होता है, ये 99% आपके पास वाटर से बना होता है. ये जो अंदर होता है वाटर से बना होता है 99%, और 1% ये इससे बना होता है ये प्रोटीन से. ओके, चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं. फिर उसके नीचे क्या आता है आपके पास, देखो आइरिस. उसके बाद क्या आ रहा है, आइरिस. आइरिस क्या होता है, जो आपका कलर्ड पार्ट होता है ना, कईयों की आंख ब्राउन होती है, ब्लू होती है, ग्रीन होती है, वाई इट इज ड्यू टू आइरिस. अब ये आइरिस क्या करता है, ठीक, अब ये आइरिस देखो आप यहाँ पे क्या करता है, ये आइरिस का रोल क्या है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ. अब इस आइरिस का काम क्या है, ये लाइट को एंटर होने से, कितनी एंटर होनी चाहिए लाइट, ज्यादा चाहिए तो ये ज्यादा ओपन हो जाएगा, कम लाइट चाहिए तो ये यहाँ से कम कर देगा. ठीक है, ताकि क्या होगा, कम लाइट पास होगी, लाइक दिस. अभी ऐसा है तो बहुत कम लाइट पास होने वाली है. ठीक है, अब ये ओपन हो जाएगा तो ज्यादा लाइट पास होने वाली, ये एडजस्ट करता रहता है लाइक दिस. ठीक है, वो डिपेंड करता है, अगर आपके पास लाइट कैसी है, ज्यादा ब्राइट लाइट है तो ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा. ठीक है, अगर कम लाइट है तो ये ओपन कर देगा इसको, दरवाजे को, डोर समझ लो एक टाइप से, तो ज्यादा लाइट एंटर हो सकती है. ठीक है, वैसे ऐसा नहीं होगा ये लाइन की तरह, ये स्फेरिकल होता है, ये ऐसा होगा, ज्यादा लाइट है तो छोटा हो जाएगा,
कम लाइट है तो बड़ा हो जाता है, ठीक है, ये एडजस्ट करता है। ओके, एडजस्ट किसको करता है? प्यूपिल पे जो लाइट जाने वाली है, ठीक है। प्यूपिल होता है एक बिंदु सा होता है, डॉट सा होता है, कभी आंख में देखना, एक सेंटर में पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं? प्यूपिल, ठीक है। फिर प्यूपिल से जो लाइट पास होती है, आइरिस के बाद आता है प्यूपिल, प्यूपिल के बाद क्या आता है? फिर आता है आपका लेंस, उसके पीछे लगा होता है लेंस। हमारी आंखों में भी क्या होता है? एक लेंस लगा होता है। और कैसा लेंस है? देखो, यह है कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कन्वेक्स लेंस होता है, और ये कैसा लेंस होता है? बट ये एक ऐसा लेंस होता है जो एडजस्ट करता है अपने आप को। अगर आप ज्यादा दूर देखना चाहते हो तो ये रिलैक्स हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसको ऐसे खींच लेती है, मसल्स लगी होती है इसके साइड पे, उसको भी हम स्टडी करेंगे। वो मसल्स क्या करती है? उसको खींचेगी, ऐसे करके खींचेगी, जैसे रबड़ होता है, रबड़ को स्ट्रेच करोगे तो वो लंबा हो जाएगा, छोड़ दोगे तो वो मोटा हो जाएगा, ठीक है। वैसे ताकि क्या है आपके पास, वो आप दूर देख रहे हो तो इसको रिलैक्स होना पड़ेगा, लेंस को बड़ा होना पड़ेगा। तो अगर आप दूर देख रहे हो तो लेंस ऐसा हो जाएगा आपके पास, इसको खींच लिया जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगर आप दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो ये ऐसा हो जाता है, लंबा हो जाएगा ये लेंस। अगर आप पास के ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो ये मोटा हो जाता है, लाइक दिस, ये लेंस, ठीक है। ताकि क्या है, फोकस ये एडजस्ट कर पाए। जो फोकस है ना लाइट का, वो कहाँ बन सके? रेटिना पे। ये आपका रेटिना, ये क्या होती है? रेटिना। अब ये जो लेंस होता है, इसको छोटा बड़ा कौन करता है? एक मसल लगी होती है, उसको बोलते हैं सिलियरी मसल्स, ठीक है। ऐसे सीक्वेंस में आपने लर्न करना, वैसे सीक्वेंस मैंने राइट किया हुआ है, अभी फिर एक्सप्लेन करूंगा दोबारा से। आपके लास्ट में क्या होते हैं? रेटिना। रेटिना पे होते हैं लाइट सेंसिटिव सेल्स। अब ये जो लाइट आ रही है ना, कलरफुल लाइट आ रही है जो, उसको सेंस करेगा, सेंस करने के बाद उसके सिग्नल्स बनाएगा, किसमें कन्वर्ट करेगा? उस इमेज को। जो इमेज बनती है ना रेटिना पे, वो उल्टी बनती है। जैसे मैं बोर्ड, ये आई देख रहा हूँ ना मैं, तो ये मेरे को इन्वर्टेड दिख रही है। इन्वर्टेड क्या होता है? उल्टा। जैसे मानो कोई भी आप पास ऑब्जेक्ट है, मैं किसी चीज को देख रहा हूँ, मानो मैं ट्री देख रहा हूँ, लेट अस सपोज मैं ये पेन ऐसे देख रहा हूँ, तो ये मेरी रेटिना पे पता कैसी इमेज बन रही है? ऐसी इमेज बन रही है इसकी, उल्टे को, ऐसे को, लाइक दिस है, ऐसे, बट ऐसे बन। फिर इसकी क्या बनाता है? ये सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है इसको। वो सिग्नल ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू कहाँ जाती है? माइंड में। फिर माइंड यहाँ पे इमेज को अंडरस्टैंड करता है, फिर उसको सुलटा बना देगा, फिर उसको अंडरस्टैंडेबल बना देगा, फिर इंफॉर्मेशन वापस भेजेगा और पता लगेगा कि ये क्या ऑब्जेक्ट है। इसलिए चलिए फिर एक्सप्लेन करते हैं इसको वन बाय वन। कहाँ तक कर दिया था हमने? कॉर्निया करते हैं। कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई, ठीक है, आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ अवर आई। ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ अवर आई विच रिफ्रैक्ट और बेंड द लाइट पासिंग थ्रू इट। जो रिफ्रैक्ट करेगा और बेंड करता है लाइट को जो उससे पास होती है। ये है ना आपका कॉर्निया, आउटर मोस्ट लेयर, पतली सी लेयर होती है ऐसी, इससे भी पतली लेयर होती है, इतना पतला होता है, इतना थिन होता है वो, ठीक है। बाहर की आउटर मोस्ट लेयर होती है, ओके, ठीक है। लाइट एंटर्स थ्रू दिस मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन होती है एक परत, ठीक है। लाइट एंटर्स थ्रू दिस मेम्ब्रेन, तो ये हो गया, ठीक है, कॉर्निया। आपने राइट कर दिया इसको, ओके। फिर नेक्स्ट क्या आता है आपके पास? एक्वस ह्यूमर, वो मैंने यहाँ पे राइट किया, कंसिस्ट ऑफ 99% ऑफ वाटर एंड 1% ऑफ प्रोटीन। फिर नेक्स्ट क्या आता है? आइरिस, ठीक है। आइरिस आपने राइट करना है। आइरिस इज ए डार्क मस्कुलर मेम्ब्रेन दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल, ठीक है। क्या बोला? कि आइरिस इज ए डार्क मस्कुलर मेम्ब्रेन दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। ये छोटा बड़ा होता है ना, ऐसे छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा, छोटा बड़ा छोटा बड़ा। किसको एडजस्ट करता है? ये प्यूपिल को। देखो आइरिस के पीछे क्या होता है? यहाँ पे प्यूपिल, जस्ट लेंस पे नहीं, लेंस से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे प्यूपिल होता है यहाँ पे, ठीक है, उसको एडजस्ट करता है ये, छोटा बड़ा छोटा बड़ा, ओके। और फिर क्या लिखोगे आइरिस में? और लिखना है आपने, कलर्स ऑफ द आईज इज ड्यू टू द आइरिस, ठीक है। कलर ऑफ द आई इज ड्यू टू द आइरिस। जो कलर होता है ना आई का, वो ग्रीन, येलो या ब्लू होता है, ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, दैट इज ड्यू टू दिस आइस, ओके। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट लिखोगे आप फिर प्यूपिल। ऐसे इसको एक्सप्लेन करना है वन बाय वन। सबसे पहले ह्यूमन आई, फिर डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज प्यूपिल। प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर्स द आई, ठीक है। प्यूपिल किसको कंट्रोल करता है? जो आपके पास लाइट एंटर कर रही है हमारी आई में, ठीक है, दैट्स इट। चलिए फिर प्यूपिल के बाद क्या आ रहा है आपके पास? प्यूपिल के बाद आने वाला है हमारे पास लेंस, ठीक है। यहाँ पे एरो लगाते हैं इसमें। दिस इज कौन सा लेंस है वो भी राइट कर देते हैं, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब आपको पता है कन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कन्वर्जिंग, ये लाइट्स को क्या कर देता है? कन्वर्ज, ओके। कन्वेक्स लेंस ऑफ अवर आई इज कन्वर्जिंग विच हेल्प्स टू मेक क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट,
ठीक है, विच हेल्प्स टू मेक द क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन किस पे, रेटिना, ऑन रेटिना। ठीक है, चलिए कन्वेक्स लेंस भी हो गया। अब साथ के साथ सिलियरी मसल्स को भी एक्सप्लेन कर देते हैं, वो वाली मसल जो इस लेंस को छोटा बड़ा करती है, एडजस्टेबल होता है हमारा यह लेंस। ओके चलिए सिलियरी मसल राइट करो। और सिलियरी मसल हेल्प्स टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। किसमें हेल्प करता है सिलियरी मसल, फोकल लेंथ। अब आप देखो ना, ये इतना बड़ा लेंस है, अगर आप कोई दूर की चीज देख रहे हो ना, तो ये सिलियरी मसल ऐसे खींचती है इसको, यहां से इधर को खींचेगी, वहां से दोनों एंड पे ऐसे स्ट्रेच करेगी इसको, तो आपका लेंस कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो फोकस भी इसका इंक्रीज हो जाएगा, देखो कितना बड़ा फोकस हो जाएगा, यहाँ इमेज बनने वाली है इसके आगे। ठीक है, सिलियरी मसल्स हेल्प्स टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। इट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स व्हेन वी सी नियर और फार ऑब्जेक्ट। इट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स the lens when we see near और far object। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कब हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, अभी तो रिलैक्स हो रहा है, ये रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट तो अब हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट। अब आप देखो, सिंपल बताता हूँ आपको सिंपली कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसी होती है। लेट मी शो यू, बताना पड़ेगा। देखो अब क्या होती है, जो आपकी मसल्स होती है ना, देखो जब आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ये मसल मोटी हो जाती है, रिलैक्स करोगे तो लंबी हो जाती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, इजीली आपको अंडरस्टैंड करने के लिए बता रहा हूँ। आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो मसल्स थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, तो कॉन्ट्रैक्ट जब करोगे तो आपके पास लेंस भी क्या हो जाएगा, मोटा। आप रिलैक्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो लेंस आपके पास क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। देखो मसल्स क्या हो गया आपकी पतली, और एलोंग लंबी भी होगी, आपके पास एलोंगेशन होगी उसमें। तो देखो जब रिलैक्स किया तो एलोंगेशन होगी, उसमें बढ़ गया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो लेंस मोटा हो जाएगा, तो वही हमने इसमें राइट किया था। ठीक है, इट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स द लेंस व्हेन वी सी नियर और फार ऑब्जेक्ट। ओके दैट्स इट, सिलियरी मसल हो गया। अब आता है रेटिना। ठीक है, द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड एंड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। ठीक है, क्या बोला कि आई लेंस क्या बनाता है, रियल और इन्वर्टेड क्या होती है, उल्टी इमेज ऑन द रेटिना। रेटिना इज अ मेम्ब्रेन हैविंग नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। ठीक है, आगे राइट करना आपने, रेटिना इज अ मेम्ब्रेन हैविंग लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। कैसे सेल्स होते हैं, लाइट को सेंस करने वाले सेल्स होते हैं इस पे लगे हुए। ओके, लाइट सेंसिटिव सेल्स आर एक्टिवेटेड एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जैसे यहाँ से इस पे इमेज बन गई ना, मतलब इमेज जहाँ पे भी बनेगी वो क्या हो जाएगी, वो एकदम एक्टिवेट हो जाएंगे वो सेल्स। लेट अस सपोज यहाँ इमेज बन रही है तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे और इस इमेज को किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ठीक है, ओके फुल स्टॉप। फिर नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है ऑप्टिकल नर्व। ठीक है, दीज सिग्नल्स आर सेंट टू द ब्रेन वाई वाई होता है मतलब इसके थ्रू। ठीक है, वाई ऑप्टिक नर्व। फुल स्टॉप। द ब्रेन इंटरप्रेट्स दीज सिग्नल्स and finally processes the information so that we perceives object as they are। ठीक है, फिर क्या करता है, ब्रेन वो सिग्नल्स इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेट मतलब उसको कन्वर्ट करता है वापस इंफॉर्मेशन में, जो सिग्नल आया था उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा और फिर हमारे को ऑब्जेक्ट समझ आएगा जैसा वो है। ठीक है, पेड़ है तो पेड़ नजर आएगा, वट एवर विल बी वो आपको वैसा ही नजर आने वाला है। तो इस तरह से ये आपके पास ह्यूमन आई था और 5 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको ऐसे एक्सप्लेन करना है। ओके सो बच्चों चलिए एक चीज और बता देता हूं। आपने देखा होगा जो कुछ होते हैं एनिमल्स विच आर कलर ब्लाइंड। ठीक है, वो क्या होते हैं, कलर ब्लाइंड होते हैं, उनको कलर नजर नहीं आता, उनको दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नजर आती है। एग्जाम्पल जैसे डॉग हो गया, डोंकी हो गया, इनको कैसी नजर आती है पूरी दुनिया, ब्लैक एंड व्हाइट, इनको कलर नहीं दिखते हैं। अब देखो जो रेटिना होता है ना, ये आपने साइड में राइट करना है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। रेटिना में जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है रॉड्स, एक होता है रॉड। ठीक है, और दूसरा होता है कोन। मतलब रॉड्स बहुत सारे सेल्स हो गए तो रॉड्स, बहुत सारे सेल्स हो गए तो कोन्स। जो आपके पास रॉड्स होते हैं ये होते हैं सेंसिटिव टू लाइट। किसके लिए सेंसिटिव होते हैं ये,
सेंसिटिव टू लाइट। ये लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, ये सेंसिटिव टू कलर्स, ठीक है, ये कलर्स के लिए सेंसिटिविटी होती है इनकी। अब देखो जितने ज़्यादा कोन्स हो गए ना हमारी आईज में, उतने अच्छे हमारे को कलर्स नज़र आने वाले हैं। अब जो आपके पास एनिमल्स होते हैं ना, डॉग की बात कर रहा था मैं, उनमें क्या होता है, ये नहीं होते वहाँ पे सेल्स, कोन्स नहीं होते, इसीलिए क्या है, उनको लाइट तो नज़र आती है बट कलर्स नज़र नहीं आते उस लाइट में, ठीक है, इसीलिए उनको ब्लैक एंड वाइट नज़र आता है। अब देखो बिल्ली, कैट हो गया, या कैट की जितने भी आपके पास स्पीसीज है ना, कैट स्पीसीज, जैसे लाइन हो गया, टाइगर हो गया, चीता हो गया, ये सारे जो इनको क्या है, इनको रात को भी नजर आता है। बोलते हैं ना कि जो बिल्ली होती है उसको रात को भी नजर आता है, ठीक है, और जो डॉग होते हैं उनको भी नजर आता है रात को। वाई? बिकॉज उनमें रॉड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सेल्स जो होते हैं ना, लाइट सेंसिटिव सेल्स, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इवन अगर थोड़ी सी लाइट भी आएगी ना, थोड़ी सी लाइट भी आएगी तो क्या होगा आपके पास, थोड़ी सी लाइट भी आएगी तो वो क्या, लाइट सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ सेल्स बहुत ज़्यादा है, वो लाइट सेंसिटिव। हमारे में नहीं होते इतने ज़्यादा ये सेल्स, रॉड्स क्या है, कम है, इसलिए हमारे को डार्क में कम नज़र आता है। क्लियर? अब आपने कभी देखा होगा ना। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, चलो उसमें ही आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट भी। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आने वाला है दैट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या है ये पावर ऑफ एकोमोडेशन? अब कभी आपने मुझे ही देखा होगा, ठीक है, मुझे मॉर्निंग असेंबली में देखा होगा, जब बहुत धूप लगती तो मेरी आंखें ऐसी हो जाती है, डिम बिल्कुल ऐसे, ठीक है, और जब मैं थोड़ा छाए में आ जाऊंगा तो मेरी आंखें ऐसे खुल जाती है। अभी बढ़िया खुल रही है, बट अगर मैं धूप में जाऊंगा ना तो मेरी आइज तो बिल्कुल डिम हो जाती है, ऐसा लगता है कि शायद इसकी आंखें बंद है, ऐसे लगेगा कि सो रहा है शायद मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, तो मतलब आइज डिम हो जाती है, मतलब हमारी आइज को क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है अपने लेंस को। जो आपके पास आइरिस है ना, ये एडजस्ट करता है किसको, लेंस को नहीं, लाइट को। अब ज्यादा लाइट है तो आपकी आंखें जो ये साइड की मसल्स है ये भी बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगी, क्यों, ताकि ज्यादा लाइट अंदर ना चले जाए। ज्यादा लाइट अंदर जाएगी तो हमारा रेटिना डैमेज भी तो हो सकता है, हमारा लेंस भी तो डैमेज हो सकता है। अगर आपकी ज्यादा लाइट अंदर जाएगी तो ये रेटिना डैमेज हो जाता है आपके पास। अब आप देखो, कभी आप सूरज को देखोगे ना देर तक, या किसी बल्ब को देख लेते हो आप देर तक, उसके बाद अगर इधर उधर देखोगे ना तो वही बल्ब आपको नजर आने वाला है, या वही सन आपको काफी टाइम तक नजर आने वाला है। क्यों? क्योंकि जो सेंसिटिव लाइट सेंसिटिव सेल्स थे ना, उन पे बहुत ज्यादा डैमेज पड़ गया तो आपको कुछ टाइम तक वही नजर आने वाला है। इसीलिए क्या होता है, जब हमारा जब हम कोई ब्राइट चीज देखते हैं तो हमारी आइज जो होती है डिम हो जाती है, ठीक है। ओके, तो चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब आप खुद देखो, कभी आपने घर पे भी एग्जाम्पल देखा होगा, कैसे आप कभी जैसे मानो एकदम रोशनी वाले ब्राइट जगह से, या मतलब बाहर से अंदर रूम में गए हो और रूम में डार्क हो, तो आपको बिल्कुल अंधेरा नजर आएगा, ऐसे लगेगा इतना अंधेरा कहाँ से आ गया। बट जब आप कुछ टाइम बैठे रहोगे तो आपको थोड़ा क्लियर नजर आने लगेगा। कभी आपने ट्राई किया होगा, या कभी आपके साथ ऐसे फ्रिक्वेंटली हुआ होगा। ओके, तो चलिए बच्चों अब करते हैं सेकंड केस। ये तो हुआ था इस केस में, आइरिस के केस में एडजस्टमेंट, लाइट के एडजस्टमेंट। ओके, अब कभी आपने देखा होगा जब हम कभी किसी चीज को ऐसे फोकस करके देख रहे हैं और एकदम दूसरी तरफ देखना पड़े तो टाइम लगता है हमारी आई को फोकस करने के लिए, ठीक है, एकदम हम नहीं देख पाते, कुछ फ्यू सेकंड लगते हैं हमारे को उसको एडजस्ट करने के लिए वहां पे। या आपने कभी शिमला में देखा होगा, जो घोड़े होते हैं उनके आगे ऐसे लगा होता है, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, उनका जो आई व्यू है ना, आई व्यू वो मतलब फोकस्ड रहे वो सामने को। ऐसे तो हमारे को 180 डिग्री पे दिख रहा है, अब जब ऐसे हाथ लगाओगे तो आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिखेगा, वही चीज दिखेगा, ठीक है। वन आई से हमें 50 डिग्री पे नजर आता है, इस आई से 50 डिग्री पे, दोनों आंखों से देखेंगे तब हमें 180 डिग्री पे नजर आता है। और कुछ एनिमल्स की आई ऐसी होती है, वो तो 360 पे देख लेते हैं, ठीक है, 360 डिग्री पूरी आई बॉल घुमा लेते हैं, कई एनिमल्स ऐसे भी होते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों, तो कहने का मतलब क्या है, जब हम कोई नजदीक चीज देख रहे हैं और एकदम से दूसरी चीज देखेंगे ना जो दूर है, तो थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने में। क्यों? क्योंकि जो हमारा सिलियरी मसल्स है, आप दूर देख रहे हो कोई चीज तो उसको क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा लेंस को दूर वाली चीज देखने के लिए। और नजदीक देख रहे हो तो फोकस उसको मोटा करना पड़ेगा लेंस को, ठीक है। मतलब आपका क्या है, जो लेंस है वो क्या होता है, एडजस्टेबल होता है, ठीक है, एडजस्टेबल होता है। तो क्या होता है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, एबिलिटी ऑफ आवर आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। एबिलिटी ऑफ आवर आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड
पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, सिंपली बता देता हूँ आपको। आप अगर फार ऑब्जेक्ट देख रहे हो ना, फार ऑब्जेक्ट देख रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा, सिलियरी मसल्स को, लेंस को क्या करना पड़ेगा, रिलैक्स। ठीक है, रिलैक्स करना पड़ेगा ना। देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो मसल्स मोटी हो जाएगी, रिलैक्स करोगे तो मसल्स एलोंगेशन भी आती है मसल्स में और पतली भी हो जाती है मसल। ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, अपने लेंस को थिन करना पड़ेगा, थिन एलोंगेशन लानी पड़ेगी ताकि इसका फोकस इंक्रीज हो सके। ओके, जब आप क्या कर रहे हो, नियर ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, नियर ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तब क्या करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, हमारी सिलियरी मसल्स को क्या करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। किसको, लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा लेंस को, और कैसा हो जाएगा लेंस, थिक। यहाँ पे कैसा हुआ, थिन, थिन मतलब पतला, थिक का मतलब है मोटा, यहाँ पे मोटा हो गया आपके पास लेंस। तो नियर केस में क्या, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है, ये एबिलिटी होती है हमारी आई की टू एडजस्ट इस फोकल लेंथ, इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज नियर पॉइंट, फार पॉइंट। ठीक है, इसको बाद में करते हैं। नियर पॉइंट, नियर पॉइंट क्या होता है, अब आप देखो, बुक लो अपने पास या पेन ले लो, एक डिस्टेंस होता है जहाँ पे हम विदाउट स्ट्रेस इस पेन को देख पा रहे हैं क्लियरली। आप इसको क्लोज ले आओगे तो आंखों पे स्ट्रेस पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत क्लोज ले आओगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ जाएगा। आप जब ऐसे नहीं रखते हो पेन और इसको देखते रहो तो यहाँ पे आपको पेन होने लगती है स्टार्ट। ठीक है, मतलब आंखों पे क्या पड़ गया है, स्ट्रेस पड़ गया है। नियर पॉइंट क्या होता है, द डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच आवर आई कैन सी क्लियरली, एक ऐसा डिस्टेंस जहाँ पे हमारी आई क्लियरली देख सकती है विदाउट स्ट्रेन, मतलब हमारे आंखों पे कोई स्ट्रेन ना पड़े। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच आवर आई कैन सी क्लियरली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड नियर पॉइंट। ठीक है, द नियर पॉइंट ऑफ आई इज 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक हमें बिल्कुल क्लियरली नजर आता है, अप्रोक्सीमेट इतना, यहाँ तक आपको अच्छे से नजर आता है। इसके बाद अगर क्लोज लाओगे तो स्ट्रेन होने लग जाता है हमारे पे, स्ट्रेस पड़ने लग जाता है आंखों पे, और क्लोज ले आओगे तो और ज्यादा स्ट्रेस पड़ जाता है। ठीक है, मतलब नियर पॉइंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस, सबसे नजदीक वाला डिस्टेंस जहां पे हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। ओके, दैट इज नियर पॉइंट। अब आता है फार पॉइंट। फार पॉइंट होता है मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक हमारी आंखें देख सकती है। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच आवर आई कैन सी क्लियरली। पहले था ना मिनिमम डिस्टेंस, अब क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस। अब मैक्सिमम डिस्टेंस कहां तक देख सकती है हमारी आई, वो होता है देखो 25 सेंटीमीटर टू इनफाइनाइट, दूर तक देख सकती है, जितना मर्जी दूर देखना चाहो उतना दूर देख सकती है हमारी आंखें। अब देखो ना, यहाँ से स्टार्स भी नजर आ रहे हैं, कितने ज्यादा दूर है हमारे यूनिवर्स में, बट फिर भी हम देख पा रहे हैं उनको। वाई, दैट इज कॉल्ड फार पॉइंट। उनको क्या कहते हैं, फार पॉइंट। कहाँ से कहाँ, 25 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है फार पॉइंट। ओके, अब नेक्स्ट आता है कैटरैक्ट, CATARACT, कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या होता है, अब आपने देखा होगा आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हो गए तो उनकी आंखें देखना, उनकी क्या हो जाती है, धुंधली हो जाती है आंखें, दुधिया आंखें बोलते हैं इसको, दूध की तरह हो जाती है, सफ़ेद होने लग जाती है उनकी आंखें। ठीक है, ओल्ड एज के साथ साथ हमारी आंखों में क्या आ जाता है, मतलब क्लाउडीनेस आ जाती है आंखों में, उसको कहते हैं कैटरैक्ट। ठीक है, फिर कैटरैक्शन होता है, प्रोसीजर होता है ना, उसके थ्रू आंखों को ठीक किया जाता है, मतलब वो क्लाउडीनेस साफ की जाती है, बट बहुत इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है वो कैटरैक्शन। तो कैटरैक्शन राइट करना। ठीक है, द लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 188। लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरैक्ट। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, कैटरैक्ट। तो चलिए बच्चों, आज हम इतना ही करते हैं, कल हम करेंगे डिफेक्ट। अब आपने देखा होगा एक मायोपिया होता है, एक हाइपर मायोपिया होता है, एक प्रेस मायोपिया होता है। ठीक है, 3 टाइप का डिफेक्ट होता है। कुछ आपने बच्चे देखे होंगे उनको नज़दीक का नज़र नहीं आता है बट दूर का नज़र आता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दूर का तो नज़र आता है बट नज़दीक का नज़र नहीं आता है, और कुछ आपने ऐसे केसेस भी देखे होंगे जिनको ना दूर का नज़र आता है, जिनको ना पास का नज़र आता है। तो यहाँ से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या यहाँ से आता है या डिफेक्ट में से क्वेश्चन आ जाता है। आपको बोल देंगे मायोपिया, एक्सप्लेन मायोपिया, फिर डायग्राम, उसके कॉज एंड उसको कैसे उसको क्योर किया जा सकता है। क्योर का मतलब है कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं, मतलब अगर मानो किसी की आईज में ऐसा डिफेक्ट है
कि वो दूर का ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहा है, तो उसको किस टाइप के लेंस पहनने चाहिए, आई लेंस जो होते हैं ना या जो ग्लासेस होते हैं वो कौन से उसको वियर करने चाहिए, तो वो हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। सो दैट्स इट बच्चों, पढ़ते रहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, अच्छे से स्टडी करना। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।